नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर नितिन नवीन पहुंचते हैं। साथ ही साथ जब पत्रकार उनसे सवाल करते हैं कि कश्मीर वाले मुद्दे पर जो है अब सियासी जो है गर्म होती जा रही है, इन चीज़ों को आप लोग कैसे देखते हैं, तो नितिन नवीन का बयान आता है कि जिस तरीके से पहले जम्मू कश्मीर में जो है पाकिस्तानों का झंडा लहराया जाता है, लेकिन अब जो है 370 धारा जो है हटाने के बाद जो है अब वहाँ हिंदुस्तान का झंडा लहरता है और ना कि अब पाकिस्तान का। पहले जो है नितिन नवीन क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को सुनाते हैं। देखिए, जिनके शासनकाल में वहाँ पाकिस्तान के झंडे फहरते थे, उनको तो डर लगना वाजिब है ना। जैसी करनी करिएगा वैसा भरिएगा। आज भारत का झंडा लाल चौक पे लहराता है और भारत के गृह मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री कश्मीर की वादियों में जाकर आसानी से घूमते भी हैं, वहाँ विकास की योजनाओं की भी चिंता करते हैं। और अब तो सचिन तेंदुलकर जैसा बड़ा खिलाड़ी अब वहाँ पर जाके क्रिकेट खेलता है। ये बदले हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, जो 370 के समाप्ति के बाद का कश्मीर। राहुल गांधी जी की जितने बड़ी बड़ी बयान है वो देश के बाहर ही जाके होता है। देश के किसी भी संवैधानिक संस्था पर उनको भरोसा नहीं है, देश की मीडिया पर उनको भरोसा नहीं है। तो जो भी देश विरोधी बातें हैं वो देश के बाहर जाके करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि उनको सीख लेनी चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता प्रतिपक्ष के रूप में। जब वो यूएन में भाषण गए तो कैसे देश को एक पूरे विषय को कैसे रखा, भारत की विदेश नीति कैसी है उसको उन्होंने रखा, भारत की क्या सोच है। लेकिन दुर्भाग्य है भारत का कि एक ऐसा नेता मिला है जो देश के बाहर जाकर भारत के विषयों पर राजनीति करना चाहता है और भारत के कामकाज पे, भारत जो आज विश्व के पटल पर इतना आगे बढ़ रहा है, उसकी हमेशा नकारात्मक छवि बनाने का प्रयास करता है। तो को पहले तो ये बताना चाहिए कि बिहार की सड़कें कैसी हैं। जिन सड़कों को नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ने बनाया, उनके शासनकाल में तो गड्ढे वाली सड़कें होती थी। आज आप अस्पताल जाके देखिए, अस्पताल में जिस प्रकार से उनके समय में जानवर चला करते थे, आज हमारे समय में वहाँ पर मरीज दवा लेते हुए पाए जाते हैं। तो तेजस्वी यादव को तो पहले बिहार के इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। और जहाँ तक मैंने सुना है कि वो अपने कार्यकर्ता दर्शन करने जा रहे हैं। अरे आपको आज एक दिन लगा है, चुनाव आया तो कार्यकर्ता दर्शन कर रहे हैं और जनता दर्शन कर रहे हैं, नहीं तो विदेश भ्रमण पर रहते थे। जनता के मुद्दे और कार्यकर्ताओं के मुद्दे को आपको नहीं ध्यान आता था। अब चुनाव आया है तो कार्यकर्ता दर्शन कर रहे हैं। देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, नीतीश कुमार पूरी तरह से जीवित है और पूरी तरह से राज्य के विकास में काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार उनके समय में जब उनका साथ मिला तो उनको जो उम्मीद थी नीतीश कुमार की, इन लोगों में कोई परिवर्तन आया होगा। जिस प्रकार से पिताजी ने भ्रष्टाचार को अपना यूएसपी बनाया, बेटे ने भी विरासत में भ्रष्टाचार को ही आगे बढ़ाया। तो आपने नितिन नवीन को सुना, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि कश्मीर वाले मुद्दे को लेकर अब जो है भारतीय जनता पार्टी का साफ और स्पष्ट रूप से ये मानना था कि जब हम लोग सत्ते में आएंगे पूरी बहुमत के साथ तो धारा 370 हटाने का काम करेंगे। साथ ही साथ जब पत्रकारों ने दूसरी सवाल किया कि संवाद यात्रा पर जो है तेजस्वी यादव निकले हैं, क्या कहिएगा, उन पर जो है तेजस्वी यादव को घेरते हुए नजर आ रहे थे। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि तेजस्वी यादव कहीं भी किसी भी प्रकार का संवाद यात्रा कर ले, रथ यात्रा कर ले, उससे किसी भी प्रकार का 2025 के चुनाव में जो है फर्क नहीं पड़ने वाला है। और 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है एनडीए की सरकार बिहार में बनने वाली है, ना कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से अलाप बक रहे हैं उससे कोई किसी भी प्रकार का और ना ही किसी भी तर्क का जो है कोई मतलब निकलता है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है, कमेंट बॉक्स में फिलहाल जरूर बताइएगा। फिलहाल धन्यवाद।